सो गाइस हेमंत हियर एंड एक बहुत ही अच्छी खबर है। नेशनल हाउसिंग बैंक इज़ रिक्रूटिंग असिस्टेंट मैनेजर स्केल वन। ओके, दिस आर लाइक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स ओनली और स्केल वन सेम पे स्केल है। मैंने देखा है 23 आ चुका। सो इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़। 16 वैकेंसीज है टोटल, जहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ की अलग अलग वैकेंसीज़ है। I gave this exam in 2016 एंड वहाँ पर मैंने इसको क्लियर किया था और उसका इंटरव्यू भी मैंने दिया था। दिल्ली इसका हेड क्वार्टर है। सो आई वेंट अप देयर एंड इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई विल ब्रिंग माय इंटरव्यू स्क्रिप्ट इन अनदर वीडियो, बट ये जस्ट लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एडवर्टाइजमेंट। सो एप्लीकेशन की डेट्स भी आ गई है। 29 अगस्त 2020 से स्टार्ट होगा, मतलब आज से स्टार्ट हो गया है एंड इट विल गो टिल 18 सितंबर 2020। इफ़ यू आर विलिंग टू अप्लाई, डू अप्लाई। ओके, ऑन फर्स्ट जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, एंड मोमेंट की देर मत करिए। ओके, यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका प्रीलिम है, मतलब प्रीलिम है उसके बाद सीधा इंटरव्यू है। तो प्रीलिम एग्ज़ाम होने वाला है इन अक्टूबर नवंबर 2020। उसके बाद रिज़ल्ट भी आ जाएगा नवंबर दिसंबर। फिर इंटरव्यूज़ होंगे जनवरी फरवरी में। ओके, एंड देन फाइनल रिजल्ट विल बी ऑल्सो इन फरवरी मार्च। इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो वैकेंसीज़ कुछ इस प्रकार है यहाँ पर। एससी कैटेगरी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 3 दी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 3 है, जनरल के लिए 6 है, टोटल 16 है। ओके, मैंने जब भरा था तब वैकेंसीज़ बहुत ही कम थी, 12 या उतनी थी अराउंड समथिंग। ओके, सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्राई टू गिव दिस। उसके बाद वैकेंसीज रिजर्व्ड है। एलिजिबिलिटी में क्या है, बेसिकली आपको ये देखना है कि यहाँ पर है एज लिमिट 21 साल से लेके 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अच्छी बात है, 30 साल तक इन लोगों ने कंसिडर किया है। फिर जो रिजर्वेशन वालों बंदे को जो एज रिलैक्सेशन मिलती है वो जनरली वही है। एससी एसटी के लिए 5 है, फिर ओबीसी के लिए 3 साल है, एक्स सर्विस मैन है अगर कोई तो उसको भी 5 साल के दिया गया है। ओके, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो भाई फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ओके, विथ 60% मार्क्स। एससी एसटी है तो 55%। ओके, और फुल टाइम मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब एमबीए कुछ भी मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स। ओके, एनएचबी में कैसा होता है कि वो लोग एक्सपीरियंस नहीं मांगते, बट एक्सपीरियंस वाले बंदे को प्रेफर्ड किया जाता है। ओके, तो जो लोग बैंकिंग में वगैरह कहीं पे भी कुछ भी जॉब कर रहे हैं उनका एक प्लस पॉइंट रहता है यहाँ पर। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, रिटर्न, ओरल, एनालिटिकल एबिलिटी एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक सिनारियो, ये सारी चीज़ें डिज़ायरेबल है। क्योंकि एनएचबी का काम ही वो है कि वो भाई बेसिकली तो एक बैंक ही है, राइट। दे रीफाइनेंस द जो हाउसिंग फाइनेंस वगैरह एचएफआईस होते हैं उनको रीफाइनेंस करते हैं। एज वेल एज जो पीएमएवाई का प्रोजेक्ट चल रहा है आवास योजना, उसका डिसबर्समेंट भी एनएचबी करता है। ओके, सो द कैंडिडेट मस्ट पोसेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह। ओके, उसके बाद देख लेते हैं रिजर्वेशन का है, ये सब्सक्राइब वगैरह हो गया। तो अभी एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम में प्रीलिम कहो या मेंस, जो भी एक ही एग्ज़ाम है, उसके बाद सीधा इंटरव्यू है। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया आपका। नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 आएंगे। सेक्शनल टाइम भी दिया गया है 60 मिनट्स, 1 घंटे का होगा, एंड मैक्सिमम मार्क्स यू कैन स्कोर हियर इज़ 60। उसके बाद जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो ये सेक्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कीप फॉलोइंग मी। आई विल बी पोस्टिंग फॉर दिस एनएचबी एग्ज़ाम। ओके, आई विल बी ऑल्सो गिविंग दिस एग्ज़ाम एज वेल। सो मैं भी प्रिपरेशन करूँगा, आप लोगों को भी करवाऊँगा। ओके, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है। वेरी वेल, बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो, 40 मिनट्स दिया जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स। अच्छे मार्क्स ला सकते हो यहाँ पर भी। कई सारी टिप्स हैं मैंने ऑलरेडी शेयर की है मेरे वीडियो पे, आप ज़रूर से देखना। ओके, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो डीआई के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, टफ वाले भी होते हैं। और 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स है। ओके, तो एंड 45 मिनट्स आर देयर। टोटल 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड 3 घंटे का पेपर है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज भी है, लेटर राइटिंग एंड एसे। ओके,
सो इंग्लिश पे मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना लिए हैं, अगर आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट फॉलो देम। ओके, 2 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स होंगे, और ये डेस्क्रिप्टिव में आपको टाइप करना है ऑनलाइन। ओके, जब मैंने दिया था इन 2016 उस टाइम पे भी था वो, तो वी यूज़ टू टाइप दैट। ये क्वालिफाइंग नहीं है, क्वालिफाइंग खाली ऊपर के 4 सेक्शन है, मतलब इंग्लिश में आपको सिर्फ पास करना है, बट फाइनल जब काउंट होगा मार्क्स तो उसका इंग्लिश का मार्क्स काउंट नहीं होगा। ओके, ऐसा दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद है सबका सेक्शनल कट ऑफ इंडिविजुअल है और ओवरऑल भी है, इंग्लिश का भी मिनिमम मार्क्स आपको लाना है। ओके, बेसिकली जैसे होता है हर एक एग्ज़ाम में। फिर फेस टू इंटरव्यू है, इंटरव्यू वुड बी आपका शायद दिल्ली में ही होता है, इनका हेड क्वार्टर्स वहाँ पर है, तो और वैकेंसीज़ भी कम है, तो ऑब्वियसली दिल्ली में होने के बहुत चांसेस है। टोटल मार्क्स अलोकेटेड फॉर इंटरव्यू इज़ 50, और फिर फाइनल जो मेरिट बनेगा 80-20 के रेशियो से बनेगा, 80 मार्क्स टोटली फ्रॉम द रिटर्न एंड 20 फ्रॉम द इंटरव्यू। ओके, सो ऐसे आप जॉब ले सकते हो। आपको बस स्कैन करना है, जो बेसिकली IBPS में जैसे आप सब कुछ स्कैन करके सैलरी होगी 23,700 इज़ द बेसिक। ओके, तो आपके हाथ में अराउंड 36-37 आ जाएगा नेट सैलरी। उसके अलावा भी बहुत सारे पर्क्स हैं, DNS अलाउंस, स्पेशल पे, तो ऐसा कुछ का अप्रॉक्स यहाँ पे लिखा गया है 48,330, और अगर JAI, CII किया हुआ है तो उसका इंक्रीमेंट भी मिलता है यहाँ पर। ओके, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, रहने के लिए क्वार्टर्स भी है, और पब्लिक डीलिंग नहीं होती नेशनल हाउसिंग बैंक में, तो रेगुलर बैंकिंग जॉब से थोड़ा सा अलग है, काम ऑब्वियसली ज़्यादा होता है यहाँ पर। सो NPS की सिस्टम है यहाँ पर पेंशन में, जो ऑलरेडी अभी बहुत सालों से है। फिर यहाँ पर अ कैंडिडेट अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years विच इज़ एक्सटेंडेबल, तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया गया यहाँ पर। ओके, फ़ीस है SC ST वगैरह के लिए 175, एंड जो जनरल कैंडिडेट्स अदर दैन SC ST उनके लिए 850 रुपीज़ है। ओके, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब इतने सारे सेंटर्स नहीं थे, मुझे मुंबई जाना पड़ा था एग्ज़ाम देने के लिए। आई एम फ्रॉम गुजरात, तो वहाँ मुझे सेंटर दिया गया था, एंड आई जस्ट गॉट देयर एंड आई वाज एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। सो या सेंटर्स भी बढ़ गए, तो अच्छी बात है। फिर डॉक्यूमेंट टू बी प्रेजेंट, तो वही जो बेसिक आपके आधार पान वगैरह जो होता है, एक चीज़ कंपलसरी कर दी है, मास्क वियरिंग इज़ कंपलसरी इन द एग्ज़ाम्स। ओके, फिर आप बॉटल ले जा सकते हो, हैंड सैनिटाइज़र ले जा सकते हो, सिंपल पेन वगैरह, कैलकुलेटर्स आरंट अलाउड हियर। ओके, फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर देना है। ओके, अप्लाई करना है, इसकी वेबसाइट पे जाओगे, अपॉर्चुनिटीज़ दिख जाएगी आपको, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में एक इंटरेस्टिंग एक फॉन्ट एक यहाँ पर दिए गए फॉर्म, ये है, ये अनाउंसमेंट शायद आपसे लेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन के, भाई मुझे कुछ सर्दी खांसी कुछ नहीं है एंड आई एम टोटली फिट, कहीं ट्रैवल नहीं किया है वगैरह, आपसे एक शायद लिखवा लेंगे एग्ज़ाम सेंटर में। ओके, सो या ये है कुछ बेसिक चीज़ें NHB के बारे में। सो डू अप्लाई इफ़ यू गाइज आर एलिजिबल टू अप्लाई हियर। I'll be bringing videos on NHB as well. It is one of the good opportunities to work here. Okay, so yeah, stay tuned to this channel. Okay, thank you, have a good day.